सो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं आपका भाई समीर प्रधान आपके चैनल अनडीज जबीज से। आज हम करेंगे 12th क्लास फ्रेमिंग ऑफ 4th चैप्टर द रेड ट्रैप की समरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में सेल्मा लागरलॉफ जो एक स्वीडिश राइटर है, उन्होंने इस चैप्टर में एक चूहेदानी बनाने वाले आदमी की दीन दशा को बताया है, जो बहुत गरीब जीवन जीता है क्योंकि उसकी कमाई बहुत कम है। उसे पेट पालने के लिए चोरी और भीख का सहारा लेना पड़ता है। वह इस पूरी दुनिया में अकेला है और दुखी जीवन व्यतीत करता है, इसलिए वह अपने दिमाग में तरह तरह के ख्याल सोचने लगता है। तो आइए चलिए देखते हैं। द रेड ट्रैप इज अ स्टोरी अबाउट अ रेड ट्रैप सेलर। द रेड ट्रैप कहानी एक चूहेदानी बेचने वाले की कहानी है, हु लीड्स अ वेरी पुअर लाइफ एज हिज अर्निंग आर वेरी लो, जो एक गरीब जिंदगी जीता है क्योंकि उसकी कमाई बहुत कम है। He has to resort to thievery and begging to make both ends meet. उसने सहारा लिया चोरी और भीख का ताकि वह दोनों को अंत में साथ रख सके। मतलब वह अपनी शरीर और अपनी आत्मा दोनों को जिंदा रखने के लिए चोरी और भीख का सहारा लेता है। He is alone in this whole world and leads a miserable life. वह इस पूरी दुनिया में अकेला है और एक दुखी जीवन जीता है। So he starts knitting up various kinds of thoughts. So उसने शुरू कर दिया तरह तरह के ख्याल अपने दिमाग में बुनना। One of these thoughts is of supposing the whole world as a big trap. उनमें से उसका एक ख्याल यह था कि वह पूरी दुनिया को एक चूहेदानी समझने लग गया था। His views are that the world offers us various type of bats in the form of comfort of life. उसका विचार है कि दुनिया हमें जीवन के आराम के रूप में विभिन्न प्रकार के चारा डालकर फंसाती है, जैसे चूहेदानी में चूहे को फंसाया जाता है। दिस इन रिटर्न ट्रैप अस इन टू द ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड्स अस टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिसरीज। यह बदले में हमें दुनिया की चूहेदानी में फंसाता है और विभिन्न प्रकार के दुखों की ओर ले जाता है। सो गाइस, इस चैप्टर में पैडलर उस व्यक्ति के लिए बोला गया है जो इस चैप्टर में रेड ट्रैपर है। पैडलर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर गली गली अपना सामान बेचे, जैसे रेड ट्रैपर अपनी चूहेदानी बेचा करता था। सो आइए चलिए देखते हैं। एवरी नाइट द पैडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर एज ही हैज नो होम। हर रात पैडलर एक रहने की जगह ढूंढता था क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था। वन इवनिंग ही वॉज ऑफर शेल्टर बाय अन ओल्ड क्रॉफ्टर। एक शाम उसे रहने की जगह ऑफर की गई एक बूढ़े किसान द्वारा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी विच ही हैड अर्न बाय सेलिंग हिज काउज मिल्क। अगली सुबह उसने उस बूढ़े किसान के पैसे चुरा लिए, मतलब पैडलर ने उस बूढ़े किसान के पैसे चुरा लिए जो उसने अपनी गाय के दूध को बेचकर कमाए थे। टू सेव गार्ड हिमसेल्फ, खुद के बचाव के लिए। द पैडलर चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट विच वॉज सेक्लूडेड। पैडलर ने रास्ता चुना जंगल का जो बहुत सुनसान था। बट सून फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट एज ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द वे आउट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। लेकिन बहुत जल्द खुद को जंगल में फंसा हुआ पाया, और जैसा कि वह उस घने जंगल में से बाहर निकलने के लिए सक्षम नहीं था। लेटर ऑन ही फाइंड्स अ वे टू अ फोर्ज एंड टेक शेल्टर देयर। थोड़ी देर बाद उसने रास्ता ढूंढा एक भट्टी का और वहां पर जाके पनाह ली। Something unusual happens. कुछ असाधारण हुआ। The iron master mistakes him as an old friend and invites him to his house. जो वो भट्टी थी, उसका जो लोहा मालिक था, उसने पैडलर को गलती से अपना एक पुराना दोस्त समझ लिया और उसको अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया, इनवाइट किया। The poor पैडलर rejects the offer due to the fear of being caught. गरीब पैडलर ने उसके निमंत्रण को मना कर दिया क्योंकि उसको पकड़े जाने का डर था। Soon he is invited by the iron master daughter. थोड़ी देर बाद वह निमंत्रित किया गया लोहा मालिक की बेटी द्वारा, मतलब थोड़ी देर बाद लोहा मालिक की बेटी ने उसको अपने घर आने के लिए इनवाइट किया पैडलर को। The next morning he is somehow stopped by the iron master's daughter for Christmas Eve, even after being caught that he was a peddler and not Captain Stell. अगली सुबह उसको किसी तरह रोका गया लोहा मालिक की बेटी द्वारा क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए, क्रिसमस ईव के लिए, जबकि उनको यह पता चल चुका था कि यह एक पैडलर है, यह
कैप्टन स्टाइल नहीं है। मतलब जो लोहा मालिक था उसको समझ आ गया था कि यह मेरा पुराना दोस्त नहीं है, यह एक पैडलर है। लेकिन फिर भी लोहा मालिक की बेटी ने पैडलर को अपने घर पर रोक के रखा क्रिसमस ईव के लिए। द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस के अगले दिन, व्हेन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिट द चर्च, जब लोहा मालिक और उसकी बेटी चर्च गए, दे कम टू नो that the man is a thief who had stolen money from the old crofter. उन्हें पता लगा कि वह आदमी चोर है और उसने एक बूढ़े कृषक से पैसे चुराए हैं, मतलब एक बूढ़े किसान से पैसे चुराए हैं। The iron master and his daughter repent for sheltering a thief and wonder at what all things he would have stolen by that time. लोहा मालिक और उसकी बेटी पछता रहे थे एक चोर को अपने घर पनाह देने के लिए, और वह चौंक रहे थे कि उस समय वह और क्या क्या चुरा सकता था। Here comes a twist, as instead of stealing, अब एक मोड़ आता है चोरी करने के बजाय। The peddler gift the iron master daughter a rat trap. जो पैडलर होता है वह लोहा मालिक की बेटी को एक चूहेदानी गिफ्ट कर देता है चोरी करने की बजाय। She finds a letter of thanks and the stolen money inside the rat trap. वह एक धन्यवाद पत्र पाती है और चुराए हुए पैसे होते हैं चूहेदानी के अंदर। द पैडलर थैंक्स एड्रा फॉर हर काइंडनेस. पैडलर एड्रा को धन्यवाद करता है उसकी दयालुता के लिए. एड्रा जो होती है वो लोहा मालिक की बेटी का नाम होता है. एंड रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न दी स्टोलन मनी टू द ग्रोफ्टर. और उससे प्रार्थना करता है कि वह चुराए हुए पैसे उस बूढ़े किसान को लौटा दे. दिस स्टोरी गिव अस द मैसेज दैट गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग. यह कहानी हमको संदेश देती है कि अच्छाई इंसान के अंदर होती है. कैन बी अवोकन एट एनी टाइम विद योर ओन गुड डीड्स. और कभी भी जाग सकती है आपके अच्छे कर्मों के साथ.